हेलो एवरीवन। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन्स का अध्ययन करेंगे। इसका मतलब एमीन्स हैं, उनकी क्या केमिकल रिएक्शन है उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। पहला है बेसिक नेचर, और आपको सबको ही पता है एमीन में नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसके कारण वह एसिडिक प्रोटॉन को पिकअप कर सकता है और एक क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बनता है, सॉल्ट। तो जो ये एमीन है उसे जो सॉल्ट बन गया। इसी तरह एनिलीन है, HCl से रिएक्शन करके एनिलीनियम क्लोराइड बन गया, और एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये जो प्रोटॉन है वो कौन, NH2 है, वो पिकअप कर लेगा। पिकअप करने पर NH3 पॉजिटिव हो जाएगा और एसिड इसका एनिलीनियम एसीटेट। अब इसी तरह यदि मैं एनिलीन की रिएक्शन H2SO4 से करवा दूं तो H2SO4 हैं, उसमें दो प्रोटॉन एसिडिक है। कौन से, S डबल बॉन्ड O, फिर ये OH, फिर ये OH और फिर ये डबल बॉन्ड O। इसका मतलब ये प्रोटॉन एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। तो ये दो प्रोटॉन है, इसका मतलब एनिलीन के कितने मोल चाहिए, एक मोल एक प्रोटॉन को पिकअप करता है, तो दो प्रोटॉन को पिकअप करने के लिए कितने मोल चाहिए, दो। तो ये एनिलीन कितने मोल हो गए, दो। तो एनिलीनियम सल्फेट। इसी तरह है H2 प्लेटिनम Cl6। तो ये जो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेटिनम का जो एसिड है उसके एनिलीन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो वही है प्रोडक्ट, तो क्या होगा, एनिलीनियम और हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात इसी तरह है, एनिलीन मेथिल एमीन ले लूँ, मेथिल एमीन है वो भी अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया, और प्लेटिनम Cl6 से 2 नेगेटिव। यहाँ भी कितने प्रोटॉन है, दो, तो इसके कितने मोल आएंगे, दो। इसका मतलब सब में यही है कि एसिड वो H2SO4 हो सकता है, HCl हो सकता है, या जो क्लोरोप्लेटिनिक एसिड हो सकता है। तो ये सारे एसिड हैं अमोनिया या एनिलीन से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि क्लोरोप्लेटिनेट जो सॉल्ट है उसका यूज एमीन कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने में यूज में आता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो इस चीज़ को याद रखना। आगे है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर है, आपको पता है कि जो एनिलीन है या एमीन है उसमें नाइट्रोजन पर क्या है, प्रोटॉन है। वो प्रोटॉन हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। प्रोटॉन एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे कि यदि एनिलीन या एमीन की सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस है वो एलिमिनेट होगी या उत्सर्जित होगी। यदि हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, इसका मतलब नाइट्रोजन पर जो ये प्रोटॉन प्रेजेंट है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस है वो एलिमिनेट करता है। इसका मतलब अपन ने दो चीज़ पढ़ी हैं, एमीन या एनिलीन की बेसिक नेचर है और कौन सा नेचर है, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर में नाइट्रोजन पर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट करते हैं। इसका मतलब वो प्रोटॉन एसिडिक नेचर का है। अब है एल्काइलेशन। ये जो एल्काइलेशन रिएक्शन है ये एक तरह से SN2 टाइप की रिएक्शन है। इसका मतलब बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का कार्य करता है। इसका मतलब एमीन है, यहाँ किसका कार्य करता है, न्यूक्लियोफाइल का। ये न्यूक्लियोफाइल इस sp3 कार्बन और हेलोजन पर अटैक करेगा। sp3 कार्बन पर अटैक करने के बाद यहाँ से कौन निकल जाएगा, Cl।
Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस N पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से इस प्रोटॉन को HCl एक्सेप्ट कर लेगा और किसके रूप में निकल जाएगा, HCl। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 CH2 NH2 से एक प्रोटॉन चला गया, NH। यदि यहाँ एक प्रोटॉन होता तो कौन सा चार्ज होता, पॉजिटिव। उस पॉजिटिव है तो यहाँ से उस क्लोराइड आयन निकला, इस प्रोटॉन को पिकअप किया, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो नाइट्रोजन क्या हो गया, न्यूट्रल। अब बात आगे ये है कि नाइट्रोजन के पास फिर लोन पेयर है, ये फिर SN2 रिएक्शन देगा। इस N पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यहाँ से इस प्रोटॉन को कौन पिकअप कर लेगा, क्लोरीन। तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकल गया, HCl, और क्या बना, CH3 CH2। N के ऊपर कितने CH3 आ जाएंगे, 2। फिर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ये फिर SN2 रिएक्शन। अब ये जो Cl नेगेटिव आयन है यहाँ इस नाइट्रोजन से प्रोटॉन को पिकअप नहीं कर सकता, क्योंकि कोई प्रोटॉन है नहीं है, तो ये सॉल्ट बनेगा। इसका मतलब सॉल्ट कब बनेगा, जब नाइट्रोजन पर प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं हो। यदि नाइट्रोजन पर प्रोटॉन प्रेजेंट है तब तक वो सॉल्ट नहीं बनेगा। नाइट्रोजन प्रोटॉन प्रेजेंट है, सॉल्ट नहीं बनेगा। अब इस नाइट्रोजन में कोई प्रोटॉन नहीं है, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। इस सॉल्ट में 4 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, कितने, 4, 1 3 और ये 4 है तो क्या कह दिया, क्वार्टनरी। नाइट्रोजन में चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो EM लगता है, अमोनियम। और क्या है यहाँ पर इसके काउंटर आयन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, Cl नेगेटिव, तो कह दूँ क्वार्टनरी अमोनियम क्लोराइड आयन या क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन से अपन हाइड्रोजन हटाते जाते हैं और एल्किल ग्रुप जोड़ते जाते हैं, तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, एल्काइलेशन। आगे जैसे एरोमेटिक एमीन है, मैंने वही बात कही कि जब तक नाइट्रोजन पर प्रोटॉन प्रेजेंट है तब तक उसका सॉल्ट नहीं बन सकता। तो ये जो एनिलीन है, इसके ये यहाँ से है, इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा, डाइफेनिल एमीन। कौन से पे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। इसका मतलब एरोमेटिक एमीन के स्टेरिक इफेक्ट के कारण केवल 2 एराइल ग्रुप ही नाइट्रोजन पर जुड़ सकते हैं, 3 ग्रुप नहीं जुड़ सकते। यदि जुड़ते हैं तो उसके लिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन होती है, दैट मीन्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर वो रिएक्शन नहीं होती। यदि नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें तो केवल डाई एराइलेशन तक ही होता है, एलिफेटिक की तरह क्वार्टनरी सॉल्ट नहीं बनता। किस में, एरोमेटिक एमीन में, याद रखना है चीज। अब है एसाइलेशन। एसाइलेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि C डबल बॉन्ड और CH3 को कहते हैं एसाइल, या कह दूं C डबल बॉन्ड O और ये R, इसका मतलब ये एसाइल ग्रुप है। इसका मतलब नाइट्रोजन है, वो बात ध्यान से सुन। मैंने ये R N H और ये H इसकी रिएक्शन करा दी, Cl या कह दूं C डबल बॉन्ड O, ये Cl और ये कोई R डैश ले लिया। ये न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान से सुनना। ये इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया, अटैक करने के बाद ये पाई इलेक्ट्रॉन किसकी ओर मूव कर गए, ऑक्सीजन की ओर। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। अब बात सुनो, इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ सके, एक तो नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ। इसका मतलब कार्बन पर एकल बॉन्ड से 3 हेटेरो एटम हैं, वो स्टेबल नहीं होते, क्योंकि उनमें सबके पास लोन पेयर है। लोन पेयर में रिपल्सन होगा, जिसके कारण वो स्टेबल नहीं होते।
नहीं होते तो ये नेगेटिव चार्ज फिर से इधर आएगा, तो यहाँ फिर से कौन से करेक्टर आ जाएंगे, डबल बॉन्ड करेक्टर। और यहाँ से कौन निकल जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप है वो कौन है, Cl। एलोजन है वो गुड लिविंग ग्रुप है। तो इसका मतलब हुआ क्या, ये R डैश एज इट इज, फिर C डबल बॉन्ड O भी एज इट इज, और इस C डबल बॉन्ड से Cl तो हट जाएगा और कौन जुड़ जाएगा, N ग्रुप जुड़ जाएगा। अब इस N जो जुड़ेगा तो इस N पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से किसको हटा देंगे, H, और यहाँ से कौन था, Cl। इसका मतलब ये क्लोराइड आयन यहाँ से फिर इस प्रोटॉन को पिकअप कर लेगा और नाइट्रोजन पर जो प्रोटॉन था उसको पिकअप कर लेगा, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। आगे इसका मतलब ये होगा इस मैकेनिज्म से कि नाइट्रोजन से तो हाइड्रोजन हटता है, और जो एसिड डेरिवेटिव हैं उनसे कौन हट गया, वो गुड लिविंग ग्रुप। वो गुड लिविंग ग्रुप इस नाइट्रोजन से प्रोटॉन को पिकअप करता है। इसका मतलब यहाँ से H निकला और यहाँ से Cl। इसका मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल है उसका एलिमिनेशन हो सकता है। स्मॉल मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, HX, एसिटिक एसिड, एल्कोहल, अमोनिया। याद रखो ये चीज़, इनका ही एलिमिनेशन होता है। अब देखें क्या है, जैसे यहाँ से H और यहाँ से एसीटेट, और एसीटेट और ये H जुड़ के क्या बना लिया, एसिटिक एसिड, और इस N पर कौन जुड़ गया, एसाइल ग्रुप। तो रिएक्शन का नाम क्या दे दिया, एसाइल एसिड। H हटाया और यहाँ से Cl और क्या हो गया, एसाइलेशन। इसका मतलब ये एसाइलेशन रिएक्शन एलिफेटिक के साथ साथ एरोमेटिक भी देते हैं। अब है बेंजाइलेशन। बेंजाइलेशन का मतलब है कि यहाँ एल्किल ग्रुप की जगह बेंजीन जुड़ जाए, और बेंजाइलेशन का मतलब C डबल बॉन्ड O और AR का मतलब एरोमेटिक, मतलब बेंजीन रिंग। N के ऊपर ये ग्रुप जुड़ जाए तो क्या कहलाएगा, बेंजाइलेशन। और नाइट्रोजन से हटेगा क्या, H, इधर से Cl हट सकता है, या एसीटेट हट सकता है, या एल्कोक्सी ग्रुप हट सकता है, या एमाइड ग्रुप हट सकता है। एमाइड हटेगा तो अमोनिया, एल्कोक्साइड है तो एल्कोहल, एसीटेट हटेगा तो एसिटिक। ये स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। अब है यहाँ इसके नोमेनक्लेचर, ये है, ध्यान से सुनना, इसको कहते हैं एनिलाइड, और ये क्या हो गया अपना, तो ध्यान से सुनना, इसको कहते हैं बेंजो, प्लस इसको कहते हैं एनिलाइड, एनिलाइड। अब है अपन इस O को हटा देते हैं क्योंकि दोनों ही वोवल हैं। इस O को हटाया तो बताओ क्या हो गया, बेंजेनिलाइड। ये ध्यान रखना, यदि यहाँ बेंजीन नहीं हो, CH3 हो, एसिटेनिलाइड। आगे चीज, बट ये बेंजाइलेशन के अंदर है, वो एनिलाइड जोड़ देते हैं अपने सफिक्स के रूप में। अब आगे है सोटन बामन रिएक्शन, ध्यान रखना, बेंजाइलेशन ही है ये भी। ये एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, या एल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में हो तो आपको पता है स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होगा, HCl। HCl क्या है, एसिड, ये क्या है, बेस। एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। वही क्या हो गया, बेंजेनिलाइड। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड है, इसका मतलब ये प्रोटॉन अपन ने चेक किया था कौन सी नेचर का है, एसिडिक है। ये ग्रिग्नार रिएजेंट है। ग्रिग्नार रिएजेंट में अपन मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं। इस मेथिल पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। ट्रू नहीं होता है क्योंकि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये CH3 यहाँ न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करेगा या बेस के रूप में कार्य करेगा। यदि प्रोटॉन को पिकअप करता है तो वह बेस कहलाता है। यदि कार्बोनिल पर या कह दूँ कार्बन पर अटैक करता है तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो ये यहाँ बेस और ये एसिडिक प्रोटॉन CH3 और ये H क्या हो गया, CH4 बन गया। क्या हो गया, CH3NH, CH3N, और ये क्या था, MgBr।
इसके पास फिर प्रोटॉन है, तो यहाँ से इस CH3 ने इस प्रोटॉन को पिकअप किया, फिर मीथेन बन गया। और इसके ऊपर CH3N Mg अक्ष से कितने मोल होंगे, एक तो ये और एक ये, 2 हो गए क्या। अब यहाँ ये है कि यदि 1 डिग्री एमीन है तो उससे 2 मोल मीथेन के प्राप्त होंगे। यदि 2 डिग्री होगा तो कितना, 1 मोल मीथेन होगा। 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को डिटरमाइन कर सकता है। यह सबसे बेस्ट मेथड है। इस मेथड को कहते हैं जेरेविटिनोव मेथड। ये किसको कैलकुलेट करता है कि कितने मोल क्या प्राप्त हुए, मीथेन। इसका मतलब मीथेन जितने मोल प्राप्त होंगे इसका मतलब उतने ही उसके ऊपर एसिडिक प्रोटॉन थे। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिएक्शन पूछ सकता है। इस वीडियो में आपको कहीं कोई समस्या है आप मुझे फिर पूछ सकते हो। थैंक्स।